हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स। आपकी जो लास्ट वीडियो थी, लास्ट वीडियो में आपने समझा कि हमारी इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है उसके ऊपर जो वो होगा, रोल होगा किसका होगा, फुल्ली इंडिविजुअल का होगा। और जो आपकी उसके बाद सोशलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी के ऊपर जो रोल होगा बच्चों वो फुल्ली गवर्नमेंट का होगा। उसके बाद आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी में जो रोल होगा वो पूरा का पूरा आपका मतलब प्राइवेट सेक्टर का भी होगा प्लस पब्लिक सेक्टर का भी होगा। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हमारी जो इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसी रही, मिक्स्ड इकोनॉमी कैसी रही, सोशल इकोनॉमी कैसी रही। तो इसमें मैंने ये भी बताया था कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू मिक्स्ड इकोनॉमी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आपका प्राइवेट सेक्टर भी आ जाएगा और पब्लिक सेक्टर भी आ जाएगा। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों इक्वली वर्क करेंगे। इतनी बात समझे। दूसरा, अगर किसी भी इकोनॉमी के अंदर हम प्राइवेट सेक्टर लाते हैं, किसी भी इकोनॉमी के अंदर अगर प्राइवेट सेक्टर आता है तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर। आप आज जो भी वर्क करते हो या जो भी प्रोफेशन में आप जाते हो, या अगर कहीं भी आपको पढ़ना है या अपना इलाज कराना है तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट स्कूल में ना जाके आप प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट कॉलेज में जाओगे। इसके पीछे कारण यह है बच्चों, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। महंगा तो है ही, लेकिन फैसिलिटी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती। क्लियर है। अब आगे का टॉपिक समझिए। आगे का जो टॉपिक है आपको जो चैप्टर है वो है बच्चों 5 ईयर्स प्लान इन इंडिया। हमारे भारत के अंदर 5 वर्षीय प्लान बनाए जाते हैं। ठीक हो गया। 5 वर्षीय प्लान जो बनाए जाएंगे वो सन 1951 से बनाने स्टार्ट हो जाएंगे। 1947 में देश आज़ाद हुआ था। 3 साल हमें लगे सब चीज़ मेंटेन करने में कि किस तरह से आगे प्लान बनाए जाएं, किस तरह से किस चीज़ में कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो और किस में कितनी कम ग्रोथ हो। सबसे पहले फोकस किया गया एग्रीकल्चर सेक्टर पे, क्योंकि हमारी इंडिया का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड है। 72% पॉपुलेशन या 72% एरिया, 100 में से 72 आदमी जो है पॉपुलेशन पे डिपेंड है, ये कह सकते हो। या फिर आप ये कह सकते हो कि 72% एरिया जो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड है। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद सबसे पहला जो प्लान बनाया गया था, फर्स्ट प्लान जो बनाया गया था सन 1951 से लेकर 1956 तक, 1951 से लेकर 1956 तक जो प्लान बनाए गए थे उसमें सबसे पहले जो फोकस किया गया था वो फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही किया गया था। जो फोकस किया गया था वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही फोकस किया गया था। अब इसमें 2 तरह के प्लान बनेंगे, तो लॉन्ग टर्म प्लान बनेंगे और एक बनेंगे शॉर्ट टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म प्लान जो बनेंगे आपको वो 5 वर्षीय प्लान बनेंगे, लंबे समय तक के लिए प्लान बनेंगे। और जो शॉर्ट टर्म प्लान बनेंगे वो आपके छोटे समय के लिए बनेंगे। कहने का मतलब यह है कि लॉन्ग पीरियड गोल्स को पूरा करने के लिए, शॉर्ट टर्म लोन बनाए जाएंगे, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए जाएंगे। यानी कि जो लॉन्ग पीरियड का टारगेट है, जो लंबे समय के लिए जो प्लान बनाया गया उसका जो टारगेट है, उस टारगेट को पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म गोल भी बनाए जाएंगे। क्लियर हो गया। जो लॉन्ग टर्म टारगेट है उस टारगेट को पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म टारगेट भी बनाने पड़ेंगे। अब अगर इकोनॉमी के अंदर ये टारगेट पूरे हो गए, अगर हमने लॉन्ग टर्म गोल बना लिए तो इकोनॉमी को क्या बेनिफिट होगा। लॉन्ग टर्म गोल बनाने के बाद जो इकोनॉमी को क्या बेनिफिट होगा ये देखिए। अब अगर हमने लॉन्ग टर्म गोल बना लिए, भाई लंबे समय के लिए जो लोग गोल बना लिए हमने, तो इकोनॉमी को क्या बेनिफिट होगा। इकोनॉमी को सबसे पहला बेनिफिट होगा बच्चों जीडीपी ग्रोथ। इकोनॉमी को जो सबसे पहला बेनिफिट होगा बच्चों वो होगा जीडीपी ग्रोथ का। हमारी इकोनॉमी की जो जीडीपी है वो इंक्रीज हो जाएगी अगर हमने लॉन्ग टर्म गोल बनाने स्टार्ट कर दिए। बनेंगे तो ही सन 1951 से, और उसमें जब लॉन्ग टर्म गोल बनाने शुरू हो जाएंगे तो उसमें हमारी सबसे पहला जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा हमारी जीडीपी को। सबसे पहला जो बेनिफिट मिलेगा बच्चों वो मिलेगा जीडीपी को। इससे हमारी जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी। जीडीपी ग्रोथ होगी तो बच्चों अगर जीडीपी ग्रोथ होगी, तो क्या होगा, अगर जीडीपी ग्रोथ हो जाएगी तो आउटपुट बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, और अगर आउटपुट बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे तो इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज
इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। क्या समझे कि अगर इकोनॉमी के अंदर जीडीपी ग्रोथ होनी शुरू हो गई तो हमारे जो आउटपुट है वो भी बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। आउटपुट बढ़ेंगे तो बच्चों हमारी गुड्स एंड सर्विस का फ्लो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। आपका पहला पॉइंट है, आप अपने बुक को फॉलो करते रहना। लॉन्ग पीरियड गोल्स का पहला पॉइंट आपका जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ में ये लिखा है कि इंक्रीज इन जीडीपी। जीडीपी इंक्रीज होगी तो आउटपुट भी इंक्रीज होंगे, और आउटपुट इंक्रीज होंगे तो फ्लो जो है गुड्स एंड सर्विस का इकोनॉमी के अंदर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जब गुड्स एंड फ्लो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों तो इकोनॉमी के अंदर क्या होगी, कंटिन्यूड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो बच्चों इकोनॉमी की लगातार ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्या समझे, इकोनॉमी के अंदर आई रिपीट अगेन जीडीपी ग्रोथ हो जाएगी। कैसे होगी, आउटपुट बढ़ना शुरू हो जाएगा। आउटपुट जैसे जैसे बढ़ेंगे गुड्स एंड सर्विस का फ्लो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। गुड्स एंड सर्विस का फ्लो बढ़ेगा तो बच्चों हमारी जो इकोनॉमी है लगातार ग्रोथ के कदम पर चलनी स्टार्ट हो जाएगी। इतनी बात समझे बच्चों। आगे का जो टॉपिक है आपका सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट। सेकंड पॉइंट है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट में आप समझोगे, फुल एम्प्लॉयमेंट में आप समझोगे कि हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट कब होगा। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है बच्चों एक वो हालात जब सारे के सारे पीपल हु आर एबल टू वर्क, काम करने के लिए लायक होंगे, विलिंग टू वर्क, काम करने की इच्छा रखते होंगे, एंड गेटिंग द वर्क, और उन्हें काम मिल जाएगा। क्या समझे आप। व्हेन ऑल पीपल, देखिए स्टूडेंट्स, लॉन्ग पीरियड गोल में दूसरा टारगेट क्या रखा गया, लॉन्ग पीरियड गोल में दूसरा टारगेट रखा गया बच्चों, ऑल पीपल, सारे आदमी। तीन चीज हमारी कंबाइन होगी इसमें। क्या होगी बच्चों, हु आर एबल टू वर्क, जो काम करने के लिए लायक होंगे, हु आर विलिंग टू वर्क, जिन्हें काम करने की इच्छा होगी। ठीक हो गया। हु आर एबल टू वर्क प्लस हु आर विलिंग टू वर्क प्लस हु आर गेटिंग द वर्क, हु आर गेटिंग द वर्क। तो मतलब बच्चों फुल एम्प्लॉयमेंट हमारी इकोनॉमी के अंदर कब होगा, जब ये तीनों चीज आपकी कंबाइन हो जाएंगी, एबल टू वर्क, विलिंग टू वर्क और गेटिंग द वर्क। यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट में आपके हम लिख सकते हैं एबल प्लस विलिंग प्लस गेटिंग। क्या लिखा मैंने, एबल, विलिंग और गेटिंग। इकोनॉमी के अंदर जब ये तीनों चीज कंबाइन हो जाएंगी, एबल टू वर्क, विलिंग टू वर्क, गेटिंग द वर्क, तो हमारी इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा बच्चों। क्या समझे आप, फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। फुल एम्प्लॉयमेंट वाली भाषा आप अच्छे से समझिए बच्चों। इसके बाद है बच्चों, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट होगा तो मोर एंड मोर पीपल पार्टिसिपेट इन ग्रोथ। क्या लिखा मैंने, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों करेंगे, इकोनॉमी के अंदर हर किसी को रोजगार मिल गया, इकोनॉमी के अंदर हर किसी को रोजगार मिल गया। क्लियर हो गया। तो बच्चों हर किसी को रोजगार मिल गया तो क्या होगा, ग्रोथ में भी तो पार्टिसिपेट करेंगे। जो पीपल्स हैं वो ग्रोथ में भी तो पार्टिसिपेट करेगी। दूसरा बेनिफिट ऑफ ग्रोथ शेयर वाइडर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो भी ग्रोथ होगा बच्चों, जो भी ग्रोथ होगा वो सोसाइटी के वाइडर सेक्शन में होगा, मतलब सोसाइटी के हर सेक्शन को ग्रोथ मिलेगी। कैसे मिलेगी ग्रोथ, अभी समझिए। फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट में बच्चों एज ए टीचर भी वर्क होगा। फुल एम्प्लॉयमेंट होगा तो एज ए टीचर भी ज़्यादा बनेंगे, डॉक्टर भी ज़्यादा बनेंगे, आपके प्रोफेसर भी ज़्यादा बनेंगे, आपके इंजीनियर भी ज़्यादा बनेंगे, आपके जो है इसी एंड सो ऑन, इसी तरह से हर चीज़ में ग्रोथ होती चली जाएगी। तो ये क्या है बच्चों, जो सोसाइटी में अलग अलग जगह ग्रोथ होगी। यानी कि अब सोसाइटी में पढ़ा लिखा टीचर भी है, सोसाइटी में एक अच्छा डॉक्टर भी है, सोसाइटी में एक अच्छा इंजीनियर भी है। तो इस तरह से ग्रोथ होगी, यहाँ भी ग्रोथ होगी, अलग जो सोसाइटी की वहाँ भी ग्रोथ होगी।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया तो हर जगह सोसाइटी के हर कोने पे या सोसाइटी के हर घर में एक पढ़ा लिखा आदमी होगा, या फिर सोसाइटी के हर घर में एक रोजगार आदमी होगा। पढ़ा लिखा हो चाहे रोजगार हो, बात किसकी कर रहे हैं बच्चों? फुल एम्प्लॉयमेंट की, कि हमें फुल एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। अब फुल एम्प्लॉयमेंट एजुकेटेड भी मिल सकता है और अनएजुकेटेड भी। ये थोड़ी क्या कहोगे आपकी अगर एजुकेशन होगी जब एम्प्लॉयमेंट होगा, ऐसा नहीं हो सकता, कह नहीं सकते आप। तो एजुकेशन होगी तो एम्प्लॉयमेंट होगा, लेकिन जो एजुकेशन नहीं है, जो इलिटरेट पर्सन हैं, उन्हें भी तो एजुकेशन की ज़रूरत है, या उन्हें भी तो रोजगार की ज़रूरत है। तो एजुकेशन मिले या ना मिले, उन्हें रोजगार मिलना ज़रूरी है। तो इकोनॉमी के अंदर हर आदमी अगर फुल्ली एम्प्लॉयड होगा तो इकोनॉमी बच्चों ग्रोथ करेगी, और इकोनॉमी ग्रोथ करेगी और साथ साथ सोसाइटी के हर कदम पे, हर सेक्शन में एक रोजगार आदमी आपको मिलेगा। फुल एम्प्लॉयमेंट वाली बात समझ में आ गई बच्चों। दूसरी बात आपको एक लास्ट बात बताना चाह रहा हूँ मैं। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब बच्चों 100% एम्प्लॉयमेंट नहीं है। क्या कहा मैंने आपको? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब बच्चों 100% एम्प्लॉयमेंट नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इकोनॉमी के अंदर कहीं ना कहीं, इकोनॉमी के अंदर कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी। इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट कभी भी पॉसिबल नहीं है। हम कहते रहे यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, प्लानिंग तो हो रही, ये प्लानिंग कामयाब भी होगी। आगे जाके आप जो है 4-5 चैप्टर बाद पढ़ोगे एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, उसमें बताया गया कि फुल एम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन कभी भी नहीं आ सकती इकोनॉमी के अंदर। कारण है इसके पीछे, क्या कारण है बच्चों? कि इकोनॉमी के अंदर सपोज करो एक टीचर है, एक टीचर ने एक स्कूल छोड़ दिया। अब ये तो है नहीं कि उसने यहाँ पे स्कूल छोड़ा और अगले दिन वो दूसरे स्कूल ज्वाइन कर लेगा, ऐसे तो है नहीं, 2-3 दिनों से लगेंगे। तो इकोनॉमी के अंदर 2-3 दिन वो बेरोजगार व्यक्ति हो गया इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल सीजनली वर्कर जो होते हैं बच्चों, जिनकी उनकी दुकान है, उनकी तो सेल होगी सर्दियों में, वे गर्मियों में खल्ले बैठेंगे। जिनकी बिजली की दुकान है, जिनकी इलेक्ट्रिसिटी कूलर पंखों की दुकान है, वो बच्चों उनकी सेल गर्मियों में होगी, वे जो है मतलब सर्दियों में खल्ले बैठेंगे। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि इस तरह की बातें ये आते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वाली बात तो आ गई टीचर वाली, टीचर जो है 2-3 दिन खल्ले रह गया, वो तो हो गया फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ समय के लिए बेरोजगार। और ये जो मैंने बताया आपको, विंटर में जो है आपकी ऊन की सेल होगी, जबकि गर्मियों में कूलर पंखों की सेल होगी। तो इसे बोलते हैं बच्चों सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो मौसम के अकॉर्डिंग बेरोजगार है। तो इस तरह की बेरोजगारी बहुत सारी मिलेगी आपको। तो हम ये बात नहीं कह सकते इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन इकोनॉमी के अंदर कभी आएगी। फिलहाल तो ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं है, फिलहाल इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट वाली पोजीशन नहीं है, लेकिन आप इसे जीरो अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हो। बेरोजगारी फिलहाल जीरो है भाई। अगर इकोनॉमी के अंदर कोई बेरोजगार नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, टीचर को 2-3 दिन 1 महीना जो है खल्ली रह जाएगा, लेकिन मिल तो जाएगी। ऐसे भी व्यक्ति है जो साल भर खल्ली हैं, जिन्हें जॉब मिल ही नहीं रही, उस तरह कंडीशन नहीं है, हर किसी को काम मिल रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 टॉपिक बताए, जीडीपी ग्रोथ और फुल एम्प्लॉयमेंट, दोनों को बहुत अच्छे से समझ लेना। आगे के पॉइंट्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।